Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to talk about the correct usage of punctuation marks. और आप लोगों को पता है कि इंग्लिश राइटिंग में पंक्चुएशन मार्क्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप एक पैराग्राफ को लेते हैं और उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया गया तो आपको वो बहुत ही एक बेतरतीब सी राइटिंग लगेगी। और बेसिकली जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं इनका मकसद ये होता है कि जो रीडर है उसे राइटर की समझ आए, उसे ये पता चले कहाँ पे उसने पॉज लेना है, कहाँ पे उसने रुकना है और कहाँ पे जो है वो कोई इमोशन आ रहा है, कहाँ पे कोई क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से एक रीडर के माइंड में स्टिमुलेट होती हैं जब वो पंक्चुएशन मार्क्स को देखता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो राइटिंग करते हुए कि आपने कहाँ पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज़ करना है। तो इस वीडियो में हम लोग इन तमाम के तमाम पंक्चुएशन मार्क्स को देखेंगे और डिफरेंट रूल्स को पढ़ेंगे जिनको देखते हुए हम लोग इन पंक्चुएशन मार्क्स का करेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द यूज़ ऑफ कॉमा। इसका जो पहला रूल है वो है अ कॉमा इज़ यूज टू राइट अ सीरीज़ ऑफ आइटम्स। कि जब भी हमने सीरीज़ ऑफ आइटम्स को इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो उनके दरमियान में हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल में है आई लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक। और जो एंड वाली दो आइटम्स होती हैं उन्हें हम लोग एंड के साथ कनेक्ट करते हैं और एंड से पहले हम लोग कॉमा का एडिशन करते हैं। दूसरा रूल है अ कॉमा इज़ यूज्ड आफ्टर इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस और क्लॉजेज। जब भी एक सेंटेंस के शुरू में इंट्रोडक्टरी फ्रेज़ या फिर क्लॉज होगी तो उसे हम लोग जो मेन सेंटेंस है उससे अलहदा करने के लिए क्या करेंगे, कॉमे का यूज़ करेंगे। इसके फर्स्ट एग्जांपल है इन 2009 शी वॉज अ टीचर। तो इस एग्जांपल में इन 2009 क्या है, एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज़ है। दूसरी एग्जांपल है इन द मॉर्निंग शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस एग्जांपल में भी इन द मॉर्निंग क्या है, एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज़ है। A comma is also used before coordinating conjunctions such as and, or, but, so, etc. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का आपको पता होगा, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का क्या काम है, वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करती हैं। और वो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं उससे पहले हम लोग कॉमा का एडिशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सारा इज़ अ नाइस गर्ल एंड शी इज़ गुड एट इंग्लिश। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड के साथ ज्वाइन किया है और एंड से पहले हमने कॉमा का एडिशन किया है। इसी तरह से हम लोग बाकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ भी कॉमा का यूज़ करते हैं। अ कॉमा इज़ ऑल्सो यूज्ड आफ्टर अ डिपेंडेंट क्लॉज। तो कॉमे का यूज़ हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज के बाद भी करते हैं। इसके एग्जांपल में है आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड लर्निंग कंप्यूटर। लेकिन यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि हमेशा जब डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के शुरू में होगी फिर ही हम लोग उसके बाद कॉमे का एडिशन करेंगे। अगर वो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो सेंटेंस के दरमियान में है फिर हम लोग कॉमे का एडिशन नहीं करते। अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह से बोलूँ आई स्टार्टेड लर्निंग कंप्यूटर आफ्टर माई ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे मैं कॉमे का यूज़ नहीं करूँगी डिपेंडेंट क्लॉज से पहले, क्योंकि अब जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो सेंटेंस के अंदर है। अगला रूल है अ कॉमा इज़ यूज्ड आफ्टर अ नॉन इसेंशियल क्लॉज। तो नॉन इसेंशियल क्लॉज क्या होती है, ये एक ऐसी क्लॉज होती है कि अगर हम लोग उसे मेन सेंटेंस से अलहदा भी कर दें तब भी सेंटेंस के मीनिंग पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सेम रहता है और वो अपना प्रॉपर मीनिंग देता है। इसके एग्जांपल में है आयशा हु इज़ माई सिस्टर इज़ गुड एट इंग्लिश। तो यहाँ पे जो नॉन इसेंशियल क्लॉज है वो है हु इज़ माई सिस्टर, क्योंकि अगर मैं इसे रिमूव कर दूँ सेंटेंस से और मैं ये बोलूँ आयशा इज़ गुड एट इंग्लिश तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस होगा। तो नॉन इसेंशियल क्लॉज को हम लोग बाकी सेंटेंस से अलहदा करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग जो है उसके इर्द गिर्द कॉमा का यूज़ करते हैं, उससे पहले भी और उसके बाद भी। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ अ सेमी कॉलन।
A semicolon is used to connect two independent clauses. These are somehow interconnected. तो जब हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किए बगैर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे हम लोग सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। और ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इनका कोई ना कोई रिलेशन आपस में होना चाहिए, ये कनेक्टेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम लोग कोई भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को उठा के तो आपस में जोड़ दें सेमीकोलन के ज़रिए से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ अ गुड बॉय, ही लिव्स इन लंदन। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं उनको हमने ज्वाइन किया है सेमीकोलन के साथ, लेकिन ये दोनों क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि दूसरे सेंटेंस में भी अली की ही बात हो रही है। अब हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ अ कोलन। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं जब उन्होंने कोलन और सेमी कोलन का यूज़ करना होता है, और उन्हें ये लग रहा होता है कि दोनों में ही हम लोग इंटरकनेक्टेड आइडियाज़ को जो है वो यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम लोग इन पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। तो उन्हें पता नहीं चलता कि कहाँ पे सेमी कोलन यूज़ करना है और कहाँ पे कोलन यूज़ करना है। तो इसका करेक्ट यूज़ ये है कि आपने कोलन उस वक्त यूज़ करना है जब दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा हो। इसके एग्जांपल में है, आई डिडंट वांट टू गो टू ब्राज़ील, आई ऑलरेडी हैड प्लान्स टू गो टू इटली विद माई हस्बैंड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है, आई डिडंट वांट टू गो टू ब्राज़ील, तो उसने बोला कि मैं ब्राज़ील नहीं जाना चाहता था। तो उसकी रीज़न उसने अगले सेंटेंस में बताई है, क्योंकि मेरा पहले ही इरादा था इटली जाने का, तो इस वजह से वो ब्राज़ील नहीं जाना चाहती थी। तो ये फ़र्क है सेमी कोलन और कोलन के यूज़ में। जबकि पिछले सेंटेंस में आप देखें, अली इज़ अ गुड बॉय, ही लिव्स इन लंदन, तो जो दूसरा सेंटेंस है वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा पहले सेंटेंस के बारे में। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पे पहले सेंटेंस की नहीं हो रही, जबकि कोलन में क्या होता है, दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन पॉइंट। तो इनका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है कि फुल स्टॉप का यूज़ हम लोग उस वक्त करते हैं जब एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है और उसमें कोई इमोशन, कोई जो है वो क्वेश्चन जो है वो नहीं होता। इसके एग्जांपल में है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। क्वेश्चन मार्क का हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं तब हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल में है, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे। तो ये क्वेश्चन है जिसकी वजह से एंड पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। अब एक्सक्लेमेशन मार्क हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब भी हम लोग किसी चीज़ पर एम्फसिस करते हैं, किसी चीज़ पर ज़ोर देते हैं या फिर कोई इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। तो इसके एग्जांपल में है, अलास शी फेल द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे अलास के बाद जो है एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया गया है। किस वजह से यूज़ किया गया है, क्योंकि अलास जो है वो यहाँ पे एक इमोशन ज़ाहिर कर रहा है कि अफसोस वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई। और इसी तरह से जब हमने एम्फसिस जो है वो पुट करना होता है, अपने सेंटेंस को हमने ज़ोरदार बनाना होता है। अगर मैं ये कहूँ कि शी मस्ट बी इनवाइटेड टू द पार्टी, शी मस्ट बी इनवाइटेड टू द पार्टी, और मैं ये बहुत ज़्यादा एक जो है वो एम्फसिस दे के बोल रही हूँ। कोई भी सेंटेंस एम्फसिस दे के बोला जा सकता है, उसका फ़र्क सिर्फ ये है, अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया है तो इट मीन्स वो एक जनरल एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन अगर आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया है तो वो थोड़ा सा ज़ाहिर करेगा कि जो राइटर है उसका बिहेवियर यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा लहजा उसका क्या है, जो है वो ज़ोरदार लहजा है। अब हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ डैश एंड हाइफन। अ डैश इज यूज टू इंडिकेट रेंजेस एंड कनेक्शंस। तो डैश को हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं, रेंजेस को एक्सप्रेस करने के लिए। इसके एग्जांपल में है 2000 से लेकर 2012 तक, इस तरह से मंडे से लेकर ट्यूसडे तक। तो इन चीज़ों को जो है वो आपस में इनकी जो रेंज है उसे इंडिकेट करने के लिए हम लोग डैश का यूज़ करते हैं। और जो डैश होती है उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है और हाइफन की लेंथ थोड़ी सी कम होती है।
यही इन दोनों में फ़र्क है। A hyphen is used to join words in a sentence. This way we get a compound term. तो यहाँ पे compound term हासिल करने के लिए हम लोग हाइफन का यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल में है I went on a Rome Paris flight। तो रोम पेरिस को ज्वाइन करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हाइफन का यूज़ किया है। इसी तरह से जब हम लोग बोलते हैं 3 years old 5 years old, तो उसमें भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हाइफन का यूज़ करते हैं। इसी तरह से जब हम लोग बोलते हैं सन इन लॉ फादर इन लॉ, तो तब भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हाइफन का यूज़ करते हैं वर्ड्स को कंपाउंड टर्म में ले जाने के लिए। तो नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एलिप्सिस। एलिप्सिस में 3 डॉट्स होते हैं जो कि राइटर ऐड करता है अपनी जो थिंकिंग है उसमें एक पॉज को ज़ाहिर करने के लिए। इसके एग्जांपल में है आई डोंट नो अबाउट दैट। नेक्स्ट कुछ है लेकिन उसने कुछ बोला नहीं है, सिर्फ उसने 3 डॉट पुट कर दिए हैं एक पॉज देने के लिए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलिप्सिस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का यूज़ हम लोग 2 सेंसेस में करते हैं। एक जब हमने वर्ड्स को ओमिट करना होता है या फिर हमने वर्ड्स को जो है वो एब्रिविएट करना होता है। हम लोग अक्सर बोलते हैं आई डोंट, आई हैवंट, आई हैडंट, आई वुडंट, तो वो क्या है, यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी जो है वो हम लोग कर रहे होते हैं। इसके एग्जांपल में है आई हैव लर्नड माई लेसन। तो यहाँ पे हैव पूरा लिखने के बजाय मैंने क्या किया है, अपोस्ट्रोफी के ज़रिए से उसे शॉर्ट कर दिया है। इसका दूसरा जो यूज़ है वो ये है कि हमने पोसेशन को शो करने के लिए, किसी भी चीज़ की मलकियत को शो करने के लिए भी हम लोग अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल में है कैट्स डॉग इज़ वेरी फेथफुल। कैट्स डॉग, केट का डॉग, तो उसकी पोसेशन शो करने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है। और यहाँ पे आपने ये याद रखना है, अगर जो नाउन है वो पहले ही प्लूरल है तो उसे पोसेशन में ले जाने के लिए हमने एस के बाद जो है वो अपोस्ट्रोफी को ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से बॉयज़ शर्ट्स आर रेड, कि जो लड़कों की शर्ट्स हैं वो क्या हैं, रेड कलर की हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ पहले ही क्या है, हमारे पास एक प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे बॉयज़ में जो एस है इसके बाद हम लोग अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। इट्स लाइक दिस। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ क्विटेशन मार्क्स। तो क्विटेशन मार्क्स को हम लोग किस वक्त यूज़ करते हैं, जब हम लोग डायरेक्ट कोट्स ऐड करते हैं। इसके एग्जांपल में शी सेड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये जो है वो उसके अपने वर्ड्स नहीं हैं, ये उसने अपनी दोस्त या फिर किसी और के वर्ड जो है वो यहाँ पे ऐड किए हैं। शी सेड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो यहाँ तक जी हमने डिफरेंट रूल्स पढ़े जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स का करेक्ट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।